आज हम आपको महिला एवं सुरक्षा सलाह केंद्र के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाएंगे। ये महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र राज्य महिला आयोग के द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में शुरू करवाए गए थे और इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं श्री गंगानगर जिले के महिला सुरक्षा केंद्र की टीम के पास, जो आप महिलाओं को इसके बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। आज हम गंगानगर जिले के महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में आए हुए हैं, जहां हम आपकी मुलाकात महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की महिला अधिवक्ता श्रीमती वंदना गौड़ से करवाएंगे, जो आपको महिला की सुरक्षा से संबंधित काफी जानकारियां देंगे और जो इसका सेंटर का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। आइए मैम बताइए थोड़ा। नमस्कार। महिला सुरक्षा सलाह केंद्र जो है 2011 में राज्य सरकार और महिला आयोग की तरफ से हर जिले में, राजस्थान के प्रत्येक जिले में बनाया गया था, जिसका संचालन महिला थाने के अंदर हर जिले में हो रहा है। और हमारे यहाँ पे भी श्री गंगानगर में संचालन इसका चल रहा है और ये बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर बाल विकास और पुलिस स्टाफ के द्वारा मिलकर इसको चलाया जाता है। इसमें क्या है कि महिलाओं को त्वरित न्याय और सुरक्षा सुविधा सब मिलती है। कोई भी महिला अगर पीड़ित है, हमें सूचना देती है, अगर वो नहीं पहुंच सकती है तो हम वहां खुद पहुंचते हैं और अगर वो पहुंचती है हमें एप्लीकेशन देती है। कोई भी जैसे परिवाद हो, पति के साथ घरेलू हिंसा के संबंध में या कोई भी विवाद है जो भी, उसका वो आके हमें निस्तारण से हमें बताती है, तो हम उसको सुनकर, उसको समझाकर, उसके ससुराल को बुलाकर उसको समझाकर जल्दी से जल्दी उसकी जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। उसका घर बसाया जाता है, काउंसलिंग करवाई जाती है, मतलब कि हफ्ते में, 2 हफ्ते में 3-4 बार काउंसलिंग करवाई जाती है, जिससे क्या होता है कि दोनों पक्षों को सुनकर हमें जो पता चलता है कि किसकी कमी ज्यादा है, किसकी क्या है, दोनों को समझा बुझाकर और उनको 6 महीने तक हम फॉलोअप लेते हैं राजीनामा होने के बाद। इससे क्या होता है कि एक तो थाने में मुकदमों की कमी आती है, मुकदमे ज्यादा दर्ज नहीं होते, समझाइश के द्वारा घर बस जाते हैं और जो मुकदमे होने से जो दरारें बढ़ जाती है आपसी दोनों में, वो उसमें भी कमी आती है, क्योंकि जो यहाँ का जो समझाइश है या किसी भी महिला का परिवाद है उनको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। किसी प्रकार से किसी की भी बात किसी को पता नहीं चलती है, ना कोई प्रेस में देते हैं हम किसी भी महिला का नाम, ना ही किसी अन्य से उसके बारे में बात की जाती है। तो इससे क्या है कि महिला हम जो है कि यहाँ पे खुद उन्हें महिला ही आगे महिला मिलती है, तो वो अपनी जो भी तकलीफ है वो खुलकर हमें बता सकती है, जिसकी वजह से महिलाओं को सुविधा है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ महिला सुरक्षा सलाह केंद्र चल रहा है और यहाँ पर महिलाएं आती है, हमें बताती है। एक में इसके बारे में जिस प्रकार से आपके पास ज्यादातर किस प्रकार के मामले आ रहे हैं, जैसे कईयों को जैसे घर से निकाल दिया जाता है या भरण पोषण भत्ते की समस्या आ जाती है खर्चे पड़ गई लड़कियों को, उसको लेकर थोड़ा बताएं। हाँ, यहाँ जैसे कि पति से ससुराल में डिस्प्यूट होने पे कई जैसे छोड़ देते हैं महिलाओं को, वो भी आती है, तो हम उनके ससुराल वालों को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है। और कई बार जो कई औरतें चाहती है कि हमें खर्चा ही चाहिए, हम जाना नहीं चाहती है, तो हम उन्हें न्यायालय में 125 CRPC के बारे में अगर और घरेलू हिंसा के जो है उसके बारे में उनको ज्ञान दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इस प्रकार से वो अपना जो है भरण पोषण प्राप्त कर सकती है न्यायालय द्वारा, तो उन्हें गाइड किया जाता है। एक इसमें जैसे जिस प्रकार से कुछ महिलाओं की तरफ से ये रहता है कि जैसे उनके बच्चे रख लिए जाते हैं, ससुराल वालों की तरफ से बच्चे नहीं दिए जाते, तो उन महिलाओं को उनको बच्चे दिलवाने के लिए किस प्रकार की क्या मदद किस प्रकार से करते हैं वो, उसके बारे में बताइए। हाँ, कई महिलाएं जैसे कि ससुराल में डिस्प्यूट हो जाता है तो पति लड़ाई के वक्त बच्चे रख लेता है और महिलाओं को निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास कई बार आ चुके हैं ऐसे मैटर। तो हम जैसे भी उसका परिवार लेके ससुराल वालों को बुलाते हैं तो उन्हें पाबंद करते हैं कि बच्चे प्रार्थी को दिए जाए और अगर आपको बच्चे लेने हैं तो आप न्यायालय में जाओ। अभी तो जैसे कि प्रार्थी का अधिकार होता है छोटे बच्चों पे, तो लगभग कई बार तो जैसे पार्टी दे देती है बच्चे माँ को और आपसे समझौता भी हो जाता है दोनों पक्षों का। अगर कोई विवाद करते हैं, अगर नहीं देते हैं, तो इसमें हम महिला को SDM कोर्ट में
पेश करके और एसडीएम साहब को एक हमारे द्वारा भी लेटर दिया जाता है कि इसका बच्चा दिलाया जाए। तो संबंधित थाने को एसडीएम साहब जी जो है वो वारंट जारी करवा के उसको बच्चा दिलाया जाता है महिला को। जिनमें बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में इतनी जानकारी दी है। और आप एक चीज और पूछ रही थी, जैसे आपके पास जो केस आते हैं जिनका राजीनामा हो चुका है, तो उसके लिए फिर बाद में आगे उसका कोई फीडबैक या फॉलोअप भी किया जाता है? हाँ जी, हाँ, जो भी राजीनामा हमारे यहाँ हो जाता है उनका 6 महीने तक हम फॉलोअप करते हैं मंथली। हर महीने उनको दोनों मतलब कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही बुलाते हैं, दोनों के रिश्तेदारों में से किसी को नहीं बुलाते हैं। दोनों पक्ष हर महीने आके हमारे यहाँ सिग्नेचर करके जाते हैं, हमसे वार्तालाप करके जाते हैं। दोनों पक्ष हमें बता के जाते हैं कि कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वो किस बात की आ रही है, और नहीं आ रही तो वो बता के जाते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम दोनों अच्छे से हैं। 6 महीने तक फॉलोअप करते हैं और हम यहाँ सेंटर पे भी बुलाते हैं और हम अचूक निरीक्षण के लिए भी जा सकते हैं उन दोनों के घर कभी भी, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि दोनों अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे। एक चीज और, मतलब कुल मिलाकर जो आपका जो ये महिला सुरक्षा सलाह केंद्र है, ये टूटे हुए घरों को वापस जोड़ने का कार्य कर रहा है एक तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल, टूटे हुए घरों को जोड़ने का कार्य कर रहा है और इससे घर जो है बस जाते हैं प्रयास करने से, और हम बेहतर प्रयास करने का ही कोशिश करते हैं हर बार की कुछ बेहतर ही हो। ठीक है मैम, बताने जानकारी देने